डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग जेनेटिक्स के तहत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं और यह है वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत, वंशागत का जीन सिद्धांत, सहलग्नता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असार्टमेंट के बारे में बताए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में बताए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में बताए थे। ठीक है, प्रभाविता का नियम, अपूर्ण प्रभाविता, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम। इन सब मेंडल्स के द्वारा दिए गए नियमों के बारे में हम लोग चर्चा किए थे। आगे उसी क्रम में वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत क्या होता है। मेंडल के समय, अभी मेंडल के दौरान जब मेंडल के द्वारा खोज की गई थी तो उस समय केंद्रक, कोशिका के अंदर जो केंद्रक होता है उसमें जो संरचनाएं पाई जाती थी उसके बारे में बृहद जानकारी नहीं थी और जब खोज हुआ तब आगे चल करके वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत आया, वंशागत का जीन सिद्धांत आया। कुछ वैज्ञानिक हैं जिनका विशेष रोल है, जो कोशिका के अंदर केंद्रक में जो संरचना देखी गई या पाई गई उसमें सर्वप्रथम नागेली वैज्ञानिक हैं जिन्होंने 1842 में, ठीक है, केंद्रक के अंदर केंद्रक में धागेनुमा संरचना देखी थी, धागेनुमा संरचना। ठीक है, 1842 में नागेली के द्वारा केंद्रक के अंदर धागेनुमा संरचना देखा गया था। रूसो एक साइंटिस्ट थे, 1872 में, ठीक है, इस संरचना की ये पुष्टि किए थे कि हाँ ये संरचना धागेनुमा संरचना पाई जाती है रूसो के द्वारा। वाल्डेयर एक साइंटिस्ट हैं, वाल्डेयर 1888 में इस संरचना को क्रोमोसोम नाम दिए थे। क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र। क्या नाम दिए थे? गुणसूत्र। तो वाल्डेयर के द्वारा 1888 में गुणसूत्र की खोज की गई थी। आगे इसी क्रम में चलता रहा और चूंकि गुणसूत्र मनुष्य के अंदर ही आप देखेंगे तो जो गुणसूत्र का प्रारूप होता है, जो कैरियोटाइप होता है, वो आपका 22 प्लस XY और 22 प्लस XX होता है। ठीक है, यानी ये 44A प्लस होता है, 44, ये कैरियोटाइप होता है। ये आपका मेल का है और ये आपका फीमेल का है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में ये पाया जाता है। मेल में आपको पता है कि दोनों में ये जो 44 गुणसूत्र होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं। सिर्फ एक पेयर का जो गुणसूत्र होता है वो एलोसोम्स होता है। ठीक है, वो विषम जात होता है। तो पुरुष के अंदर कह रहा है कि पुरुष में जो एक पेयर जुड़ा होता है, जो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, आप कह सकते हैं कि लिंग का निर्धारण करता है, वो असमजात होता है, यानी XY होता है, और स्त्री के अंदर वो समजात होता है, XX होता है। ठीक है, तो इस तरह से मनुष्य के अंदर जो समजात गुणसूत्र का एक सेट होता है, हैप्लॉइड कंडीशन, जब युग्मक फॉर्मेशन होता है गैमेटोजेनेसिस के दौरान, गैमेटोजेनेसिस जब होती है तो उस दौरान जो युग्मक बनते हैं वो 23 गुणसूत्र वाले यानी हैप्लॉइड होते हैं। क्या होते हैं? हैप्लॉइड। और यही 23 गुणसूत्र वाले शुक्राणु और 23 गुणसूत्र वाले अंडाणु आपस में मिलते हैं, निषेचन होता है, तो फिर 46 गुणसूत्र वाले जैगोट का निर्माण यानी डिप्लॉइड कंडीशन का निर्माण करते हैं और उससे भ्रूण बनता है, उससे शिशु बनता है। वैज्ञानिकों को इस बात का नॉलेज जब हो गया कि इस तरह से आने वाले समय में
मेंडल्स के द्वारा जो कारक कहा गया था, यानी मेंडल्स तो कारक बताए थे कि भाई कारक जो है एक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, लेकिन आगे खोज चलती रही और वैज्ञानिकों ने उसी कारक को जीन का नाम दिया। वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत जो है ये बावेरी और सट्टन के द्वारा दिया गया था, यानी बावेरी और सट्टन ये साइंटिस्ट हैं, बावेरी तथा सट्टन 1902 में ये सिद्धांत दिए थे, वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत। ठीक है, यानी वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत जो है बावेरी और सट्टन के द्वारा 1902 में दिया गया था। लेकिन आगे वैज्ञानिक खोज करते रहे और वैज्ञानिकों का कहना था कि भाई आप कहते हो कि गुणसूत्र जो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र की संरचना है वही गुणसूत्र लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है, तो मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र होते हैं और मनुष्य के अंदर 46 गुणसूत्र के बजाय कह रहा है कि अगर लक्षणों की संख्या देखा जाए तो वो लक्षण जो है हजारों लक्षण होते हैं, तो 46 गुणसूत्र जो है कैसे उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाएंगे, ये प्रश्न खड़ा हुआ। जब यह प्रश्न खड़ा हुआ तब कह रहा है कि जॉनसन के द्वारा 1909 में, ये साइंटिस्ट हैं जॉनसन के द्वारा 1909 में जीन की खोज हुई। इसकी खोज हुई जीन की, अर्थात जीन की खोज हुई, उसी गुणसूत्र पर वो जीन पाए जाते हैं, समजात गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, उसकी खोज ये जॉनसन के द्वारा किया गया 1909 में। तो अब ये जीन जो होते हैं गुणसूत्र पर, ये गुणसूत्र है अगर आपका, इस गुणसूत्र पर माले के दाने के समान, यानी मोती का जो माला होता है उस दाने के समान ये जीन उस पर सजे होते हैं और प्रत्येक जीन एक लक्षण को लेकर के नेक्स्ट जनरेशन में, अगली पीढ़ी में उसको लक्षण को लेके जाता है, चाहे वो भूरेपन का लक्षण हो आंख के, चाहे सफेदपन का लक्षण हो या कालेपन का लक्षण हो, कोई लक्षण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इस जीन के द्वारा स्थानांतरित होता है, जिसको मेंडल कारक कहे थे। क्या कहे थे? फैक्टर, कारक की संज्ञा वो दिए थे। जब जीन की खोज हुई और जीन जो है संख्या में लक्षणों से अधिक थे तो वो इनहेरिट कर सकते हैं, तो फिर यही सिद्धांत जो है आपका वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत बदल करके, यानी वंशागत का जीन सिद्धांत के रूप में देखा गया, यानी वंशागत का जीन सिद्धांत। आगे मॉर्गन के द्वारा, मॉर्गन एक साइंटिस्ट हैं, मॉर्गन 1910 में, ठीक है, मॉर्गन जो है 1910 में ड्रासोफिला मक्खी के ऊपर, ड्रासोफिला मक्खी के ऊपर जो है ये एक्सपेरिमेंट किए और उसमें लिंग संलग्नता को, सेक्स लिंकेज को यानी सहलग्नता को डिफाइन किया और सहलग्नता को बताया कि समजात गुणसूत्र पर, ये गुणसूत्र हैं समजात गुणसूत्र पर उपस्थित जीन जो है सहलग्नता दिखाते हैं, लिंकेज शो करते हैं। इस बात को मॉर्गन ने बताया था और उन्होंने ही वंशागत का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है जो बावेरी और सट्टन के द्वारा दिया गया था, इसको बदल करके उन्होंने कहा कि वंशागत का जीन सिद्धांत, क्या कहा? वंशागत का जीन सिद्धांत, ये वंशागत का जीन सिद्धांत, इन्होंने कहा कि जीन जो है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लक्षणों को ले जाते हैं, तो वंशागति का जीन सिद्धांत ये दिया गया किसके द्वारा? ये दिया गया था मॉर्गन के द्वारा। और मॉर्गन जो है ड्रासोफिला मक्खी पर लिंकेज यानी सहलग्नता का अध्ययन किए थे। उनके द्वारा लाल आंख वाली मादा मक्खी और सफेद आंख वाली नर मक्खी के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो क्या रिजल्ट मिला वो आप देखेंगे ये सहलग्नता के तहत। तो इस क्रॉस से हम लोग समझेंगे
ये रेड आइड, ये फीमेल है, रेड आइड फीमेल है, और यहाँ पे वाइट आइड मेल है, ये मेल है। तो रेड आइड फीमेल को आप देखेंगे इस तरह से हम रेड आइड फीमेल को दिखा दिए। फिर गैमेट फॉर्मेशन आप कराएंगे, ये आपका वाइट आइड फीमेल है, ठीक है। ये क्या है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, और ये गैमेट हो गए युग्मक, इसको हम युग्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मक। अब आप क्रॉस कराएंगे तो गैमेट बन गया है, यहाँ क्रॉस कराने पर आपको जो रिजल्ट मिला ये आपके सामने है। ये चूंकि अलग अलग कलर का हम यूज कर रहे हैं, आपको समझने में समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये आपको F1 जनरेशन में क्या मिला, F1 जनरेशन में ये तो फीमेल हुई, फीमेल रेड आइड है, ये आपका मेल हुआ, मेल, ये आपका रेड आइड है, ठीक है। ये फीमेल होगी, ये भी रेड आइड होगी, और ये मेल होगा, ये भी रेड आइड होगा। देखिए, मेल और फीमेल सब के सब रेड आइड मिले, यानी मेल 100% रेड हो गए और फीमेल 100% रेड हो गए, ठीक है। यानी लाल आंख वाले F1 जनरेशन में नर भी मिले और मादा भी मिले। ये लिंकेज के प्रभाव से हो रहा है, यहाँ मेंडेलियन रूल जो है वो लागू नहीं हो रहा है। तो अब F1 जनरेशन के दो के बीच में हम सेल्फिश कराएंगे, ठीक है ना। सेल्फिश यहाँ करा दे रहे हैं, सेल्फिंग आप कराएंगे। तो देखिए, डायरेक्ट यहीं पे इसको ले लेते हैं, और ये, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन आप करा दीजिए। तो ये होगा आपका गैमेट बनेगा, और ये गैमेट ये बनेंगे। अब आप इनके बीच, ये गैमेट हो गए, इनके बीच जब आप क्रॉस कराओगे इस तरह से, आप उन्हीं चीजों को उतार देंगे। ये आपका, ठीक, यहाँ जो है ये मेल होगा, ये दोनों जो है ये इससे और इससे कराए हैं। ये फीमेल होगी लेकिन रेड होगी, और ये आपका मेल होगा, ठीक है। तो क्या मिला, ये तो फीमेल है, रेड हो गई, ये आपका मेल है, ये आपका रेड हो गया, और ये फीमेल है, ये भी रेड हो गई, और ये मेल है, यहाँ ध्यान देने की बात है, ये मेल है लेकिन ये वाइट हो गया। कैसा हो गया, वाइट। तो क्या मिला आपको, एक मादा जो है वो लाल आंख वाली है, और यानी दोनों मादाएं जो है वो लाल आंख वाली हैं, लेकिन जो नर हुए उस नर में 50% जो है वो आपके लाल आंख वाले हुए, और 50% जो है व्हाइट आंख वाले हुए, ये। और मादा क्या है, 100% रेड आइड उत्पन्न हुई। तो मार्गन ने एक्सपेरिमेंट करके, क्रॉस करा करके इस चीज को उन्होंने देखा और बताया कि लिंकेज शो किया जाता है गुणसूत्रों के द्वारा। अब आप इस जगह पे रेड आइड फीमेल और व्हाइट आइड मेल के अलावा आप व्हाइट आइड मेल फीमेल लेंगे,
है ना। इसी को आप दूसरे क्रॉस के रूप में देखते हैं। आप समझने की कोशिश करिए। ये वाइट आइड फीमेल है, यानी इसको हम बोलते हैं वाइट आइड फीमेल, और ये आपका रेड आइड मेल है। ठीक है, तो रेड आइड मेल ये आपका हो जाएगा, ये है। और इनके बीच ये पेरेंट्स हो गए, यानी हमने क्या कहा कि जब सफेद आंख वाले मादा और लाल आंख वाले नर के साथ आपस में क्रॉस कराया गया तो F1 जनरेशन में क्या मिला वो आप देखेंगे। तो हम डायरेक्ट ना करा करके गैमेट फॉर्मेशन कर देते हैं और गैमेट फॉर्मेशन से क्रॉस कराएंगे। ये आपका गैमेट हो गया। ठीक है, ये क्या है, गैमेट। क्या रिजल्ट मिला, इसका क्रॉस इससे आप करा देंगे तो मिलेगा आपको ये कंडीशन होगी, फिर सेकंड ये होगा, ठीक है, ये कंडीशन होगी और यहाँ पे ये नर होगा। तो ये तो मादा है, ये मादा होगी और ये रेड होगी आर। ठीक है, ये नर होगा, ये नर है, और ये क्या होगा, वाइट होगा, W से हम डिनोट करते हैं। ये भी मादा है और ये मादा, ये रेड होगी, और ये नर है जो वाइट होगा। तो F1 जनरेशन में क्या मिला मॉर्गन को कि मादा जो है वो सभी मादा, यानी ये भी और ये भी, यानी 100% मादा कैसी मिली, लाल आंख वाली, लाल आंख। ठीक है, और ये कह रहा है कि जो सभी नर थे, है ना, वो कैसे मिले, 100% नर। ये कैसे मिले, सफेद आंख वाले थे, सफेद आंख वाले। ठीक, तो अब ये आपको रिजल्ट मिला मॉर्गन के द्वारा। तो अब ये कह रहा है कि F1 जनरेशन में जो प्राप्त हुए उनमें सेल्फिंग कराया गया, यानी कह रहा है कि मादा और लाल आंख वाली मादा और सफेद आंख वाले नर के बीच में क्रॉस कराया गया। ठीक है, तो इसको आप देखेंगे कैसे, यहाँ इस क्रॉस को समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका मादा है, ये मादा है, जो कि लाल आंख वाली है, और नर को हम लेते हैं, नर जो है ये है, ये नर है, ये फीमेल है रेड, और ये मेल है वाइट। ठीक है, जब आप क्रॉस कराएंगे गैमेट फॉर्मेशन होगा F2 जनरेशन में, जो गैमेट बनेंगे उसके बारे में आप देखते हैं। ये गैमेट आपके बने, ठीक है, अब आप क्रॉस करा देंगे, ये क्रॉस करा देंगे, तो ये आपका नर मिलेगा। फिर ये जो है आपकी मादा मिलेगी, वाइट आइड की मिलेगी, और ये आपका नर मिलेगा। ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि 50% जो मादा है वो कैसी मिली है, 50% मादा जो है वो रेड आइड है। ठीक, और 50% ये वाइट आइड है। उसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये जो है आपका नर है और ये मादा है, तो 50% नर जो है वो
रेड आइट होंगे और 50% मादा नर जो है वो व्हाइट आइट होंगे। यानी ये व्हाइट आइट हो गए और ये जो है आपके रेड आइट हो गए ये। ठीक है, तो ये रिजल्ट मिला जो मेंडेलियन रूल के अनुसार नहीं है, बल्कि यहाँ पे लिंकेज शो किया जाता है। क्या शो होता है? लिंकेज। तो इस तरह से मार्गन के द्वारा संलग्नता को ध्यान में रखते हुए और वो ड्रासोफिला पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे और लाल आंख वाले नर और सफ़ेद आंख वाले मादा, लाल आंख वाले मादा और सफ़ेद आंख वाले नर के बीच में क्रॉस करा करके F1 और F2 जनरेशन का अध्ययन करके डाई हाइब्रिड जो भी क्रॉस इन्होंने कराया था, डाई हाइब्रिड क्रॉस था, डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकर संकरण। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टडी किए जेनेटिक्स के तहत जो है वंशागत का गुणसूत्री सिद्धांत, वंशागत का जीन सिद्धांत, संलग्नता के बारे में, मार्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में जो ड्रासोफिला के ऊपर किए थे और संलग्नता को डिफाइन किए थे। तो आज बस इतना ही। नेक्स्ट अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर के इसके बाद जेनेटिक्स के अंतर्गत ही हम आएंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक्स फॉर ऑल।